हमारा बेटा कल का जो टॉपिक था दैट वाज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बहुत बड़ा टॉपिक था, कल कंप्लीट किया हमने। ठीक है। इसके बाद ना गैल्वेनोमीटर की मतलब एप्लीकेशन है। गैल्वेनोमीटर से हमें एमीटर बनाना है और गैल्वेनोमीटर से हमें वोल्ट मीटर बनाना है बेसिकली। उसको आज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। ये लो, क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसको करो। देखो आता है आपको ये क्वेश्चन, ट्राई करो। औसिया एस एल अरोड़ा के क्वेश्चन नंबर 86 तक आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आज मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर डन हो जाएगा हमारा ये। ओके, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, और आप भी अपनी तरफ से कंप्लीट करो, मैं भी करवाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 86 तक हमें खत्म करना है टोटल काम। अभी ये क्वेश्चन करो, चलो शाबाश, ये क्वेश्चन ट्राई करो। तो बेटा क्या क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्वेश्चन कैसे है? एन इलेक्ट्रॉन बीम पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड दिस। कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बीम है या इलेक्ट्रॉन समझ लो, वो इस मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहा है। यहाँ वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर दिया है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर कैसे आया मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। ठीक है, बेसिकली हल्का सा बता देता हूं। देखो फ्लक्स जो होती है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है ई डॉट ए, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होती है बी डॉट ए। और फ्लक्स के यूनिट जो होते हैं ना इन मैग्नेटिक फील्ड, वो वेबर होते हैं। अगर मैं वेबर को एरिया से डिवाइड कर दूंगा, मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट आ जाएंगे, मतलब टेस्ला आ जाएगा। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर। दैट इज वाई यहाँ पे वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है हमें ये, वोल्ट मीटर इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डीवी ओवर डी आर होता है। तो वोल्टेज को वी लेते हैं, डिस्टेंस को मीटर ले लेते हैं, तो वोल्ट मीटर इनवर्स भी ले सकते हो। या इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि फोर्स डिवाइड बाय चार्ज होती है, तो न्यूटन कूलम इनवर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स बन सकते हैं। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻³ टेस्ला और वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3.4 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर, ये दिया हुआ है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोथ एक्टिंग साइमल्टेनियसली, दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं। तो यहीं से आपको दिमाग में आने चाहिए कि साइमल्टेनियसली दोनों एक्ट कर रहे हैं, तो मतलब ये कौन सा केस हो गया, वेलोसिटी सेलेक्टर वाला केस हो गया, जिसमें पार्टिकल जो है वो सेंटर में से इसने, और इसने थोड़ा सा बताया भी है। कह रहा है इफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनडेविएटेड। देखो इसने बिल्कुल नहीं कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं या उनके बीच में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो परपेंडिकुलरली पास कर रहा है बीच में से, ऐसा कुछ नहीं कहा इन्होंने। ये खुद सोचना है सारी बात। इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनडेविएटेड, कहता है इलेक्ट्रॉन जो पास कर रहा है ना, वो अनडेविएटेड इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट करो। ठीक है। तो क्या पढ़ा था हमने? हमने बेसिकली ये पढ़ा था, एक मिनट। हमने बेसिकली ये पढ़ा था, क्या हम क्या पढ़ के आए हैं? हम बेसिकली ये पढ़ के आए हैं कि इस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो ये रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का। खुद ही सोचना है सिया, ये सब कुछ खुद ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है। तो हमारा जो पार्टिकल है वो मान लो सीधा आ गया, हमारा पार्टिकल ऐसे आ गया। अब देखो थोड़ा अगर ध्यान दें, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रखें, अब जो इलेक्ट्रॉन एंटर किया है उसकी जो वेलोसिटी है वो अलोंग आई कैप डायरेक्शन की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी जाए तो -k कैप है, अंदर की तरफ जा रहा है।
और जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो आई कैप है। तो अगर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन देखें तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। वैसे तो इसका डायरेक्ट आंसर भी निकल सकता है, पर मैं थोड़ा सा डीपली तुझे बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला अगर हम देखें तो माइनस ई वी क्रॉस बी बनता है फोर्स का फॉर्मूला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई आएगा। और वेलोसिटी का वेक्टर तो आई कैप है, और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है जे कैप, माइनस के कैप सॉरी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ई आई क्रॉस के। अब आई क्रॉस के क्या होता है बेटा? आई जे के। आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे। के क्रॉस आई जे होगा, लेकिन आई क्रॉस जे क्या होगा? माइनस के। तो माइनस मतलब बेसिकली माइनस जे कैप आएगा इसका आंसर। वी वी ई वी बी इंटू जे कैप, ये आंसर आपका फोर्स का आएगा बेसिकली। तो फोर्स आपकी कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है? जे कैप की डायरेक्शन, नेगेटिव में। यानी कि फोर्स आपकी नीचे को एक्ट करेगी। कौन सी फोर्स नीचे को एक्ट करेगी? मैग्नेटिक फोर्स नीचे को एक्ट करेगी। लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स नीचे को एक्ट कर रही है। और इलेक्ट्रॉन पे जो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किधर को एक्ट करेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर को एक्ट करेगी। ठीक है, ये सारी, ये अब इतना तेरा फास्ट होना चाहिए, तुझे पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो फोर्स किधर लगेगी। इतनी बार आपने प्रैक्टिस करनी है इन सभी चीजों की कि विद इन 1 सेकेंड आपको आंसर आ जाए। पॉप अगर प्रोटॉन होता तो ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगती? ऊपर की तरफ मैग्नेटिक लगती, और इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे को लगती। तो ये बहुत सारे जितने भी तेरे पास कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशंस बना के अलग से ही रख लो, पहले से ही तैयार करके, ताकि इजी रहे, बाद में डिफिकल्टी ना आए। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन बेटा अनडेविएटेड जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधा जा रहा है, अनडेविएटेड जा रहा है, इस पाथ पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अनडेविएटेड जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स है वो इक्वल है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई होती है, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी ले ली हमने, क्यू से क्यू कट गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला ई ओवर बी आ गया। वैसे भी आपको ये फॉर्मूला वैसे भी याद होना चाहिए, तभी मैं बोल रहा था कि इसको सीधा भी कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट भी आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है ना? तो इस इसका आंसर अगर हम, हाँ, ये वो वेलोसिटी है जिसमें पार्टिकल अनडेविएटेड पास करके जाएगा। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, दोनों की रेशियो ले लेनी है, वेलोसिटी आ जाएगी आपकी वहां पे। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसको कर लेते हैं। वेलोसिटी ई ओवर बी है, ई की वैल्यू 3.4 दी हुई है। यहां से हम नीचे ले चलते हैं इनको उठा के। ये हमें दोनों दिए हुए हैं यहाँ पे, तो दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, रेशो आ गई हमारे पास। रेशो से सॉल्व करके 1.7 इंटू 10⁻+7 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अब क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन एक और उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि अगर हमारा, देखो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड, कहते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया जाए, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। देखो उन्होंने बता दिया कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, देखो वो भी आपको सोचना पड़ेगा कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने हटा दिया। ठीक है, और आपका जो चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो एंटर किया ऐसे इस फील्ड में। तो उस पे क्या लगी? उस पे फोर्स लगी। नीचे कौन सी फोर्स लगी? मैग्नेटिक फोर्स लगी। और वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल कितना है बेटा? एंगल है 90 डिग्री।
सॉरी एंगल, हाँ 90 डिग्री है। तो जब भी पार्टिकल के ऊपर 90 डिग्री वेलोसिटी और मैं फोर्स के बीच में एंगल 90 होता है, तो पाथ सर्कुलर होता है, तो ये सर्कुलर पाथ जाएगा, पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस हमारा आर आ गया इसका, तो ये रेडियस पूछा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है mv²/r, वही मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी क्यू वी बी वही फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी कट गई। यहां से उन्होंने रेडियस पूछा है, तो रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा mv/qb। रेडियस ऊपर ले गया, क्यू भी नीचे ले आया। ये रेडियस ऊपर ले गया, ये क्यू भी नीचे ले आया इसके। तो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है 1.7 इंटू 10⁻7। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3.4, नहीं 2 इंटू 10⁻⁻3। 2 इंटू 10⁻³ है, माइनस नहीं आएगी, चेक कर लूं। -3 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहां पुट कर देंगे बेटा, और हमारे पास आंसर जो रेडियस का आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब रेडियस का आंसर 4.8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या 4.8 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आएगा। ठीक है, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो आप। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr/v, क्योंकि ये हाफ टाइम पीरियड ट्रेवल करके गया है एक चक्कर लगा के। ये पूछा जा सकता है कि एक चक्कर लगा के कितनी देर में बाहर निकल जाएगा पार्टिकल। ठीक है, कितनी देर में बाहर निकल जाएगा। तो अगर अगर आधा ही चक्कर लगा रहा है पार्टिकल, ठीक है ना, हाफ हाफ सर्कल कंप्लीट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पूरा नहीं है, तो T/2 टाइम पीरियड निकाल देना। फ्रिक्वेंसी पूछी है तो 1 टाइम पीरियड निकाल दो। ओमेगा पूछा है तो 2πf निकाल दो। तो कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे। ओके सिया, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान दो बेटा। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद अलग से 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूमेरिकल्स करने शुरू कर दो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व, एग्जांपल सारी अच्छे से कंप्लीट करनी है। आज का काम इस, जैसे मैं देख रहा हूं ना, जैसे क्वेश्चन रीड कर रही है, क्वेश्चन रीड करते हुए देखो कितनी बातें मैंने आपको बताई हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, ये सोचनी पड़ेगी चीज आपको। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगी। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। जो साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चंस हैं बेटा, वो अभी रहने देना। बाकी तो मोस्टली सारे ही करने हैं। साइक्लोट्रॉन टॉपिक के क्वेश्चन रहने देना, बाकी क्वेश्चन हमें सारे कंप्लीट करने हैं। कल हमने सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट दो टॉपिक करने जाने हैं। अभी हमने दो टॉपिक करने हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, से इसको करने से पहले ना मैं डिस्कशन करना चाहता हूं एक मेन कॉन्सेप्ट की। थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले भी मैंने करवाया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने ये बात डिस्कस करी थी, पर मैं फिर एक बार बताना चाह रहा हूं इसको। तो वो डिस्कस कर लेते हैं क्या मैं बताना चाह रहा हूं। देखो सिया, आपने ओहम्स लॉ जब पढ़ा था ना बेटा, ओहम्स लॉ जब आपने पढ़ा था, तो आपने ये चीज पढ़ी थी कि जब ओहम्स लॉ हम स्टडी करते हैं तो रेजिस्टेंस होती है, मैं सर्किट बना लूं जरा, एक मिनट। ये हमारे पास इस तरह से फिक्स्ड रेजिस्टेंस होती है। एमीटर यहां लगाया जाता है सर्किट में, बैटरी लगाई जाती है, वेरिएबल रेजिस्टर लगाया जाता है, रियोस्टैट बोलते हैं, एक की लगाई जाती है, और यहां पे एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है। ठीक है, वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो मैंने से आपको क्या बताया था कि एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस कितनी होती है बेटा, और वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस कितनी होती है। क्या ये डिस्कशन हो चुकी है ना पहले भी? तो क्या आपको याद है एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए ताकि करंट पास करे उसमें से। हाँ, इनफाइनाइटली स्मॉल होनी चाहिए। जो आपने लाइन आगे बोली है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर इनफाइनाइटली स्मॉल होनी चाहिए एमीटर की रेजिस्टेंस।
और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इन्फानाइटली लार्ज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ये डिस्कस कब करने जा रहे हैं, दोबारा सुन लो। इस सर्किट में बेसिकली ये एक करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ये जो मैंने पाथ बनाया है, ये करंट का पाथ है। मैं चाहता हूं इस करंट को मेजर करना, जितना भी ये पास कर रहा है। तो आपने एक मीटर लगा दिया, एम मीटर सीरीज में, क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है इसलिए एम मीटर सीरीज में लगाते हैं हम। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा सुनना अगर फिर से कभी जरूरत पड़े तो। अब जो एमीटर है उसको हमने सीरीज में लगाया है। क्यों क्यों लगाया सीरीज में? क्योंकि करंट मेजर करना है। करंट मेजर करने में सीरीज में क्यों लगाया? क्योंकि करंट सेम होता है सीरीज में, सर्किट में। ठीक है जी। तो अब अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बढ़ जाती। तो करंट तो ये मेजर करता, पर वो ना करता जो एक्चुअली पास कर रहा था, कम करंट मेजर करता। तो मेजरमेंट तो इसने कर दी पर कम करंट मेजर किया। तो ये एमीटर तब तक अच्छा नहीं है जब तक इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं हो जाती, बिकॉज इट हैज टू मेजर करंट। इफ इट्स रेजिस्टेंस इज मोर, द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल इंक्रीज, the current in the circuit will decrease. That means it is measuring the current which is decreased current basically. Now comes voltmeter. Voltmeter क्या काम करता है? वोल्टमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वर्क डन बाय द सेल है वो मेजर करता है। अगर इसकी रेजिस्टेंस कम हो वोल्टमीटर की, तो जो इधर से करंट आ रहा है हमारा, अब करंट की एक क्वालिटी है, करंट फॉलोज दैट पाथ विच इज इजी। बच्चों जैसा होता है करंट। करंट यहां पहुंचा, इसके पास दो रास्ते आ गए, एक वोल्टमीटर वाला और एक नीचे वाला। तो अगर अगर वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कम है तो सारा करंट तो ऊपर से निकल जाएगा, वर्क डन तो हुआ ही नहीं नीचे, फिर जो हमने मेजर करना है। वोल्टमीटर का काम वर्क डन में। तो अच्छा वोल्टमीटर कौन सा होता है? अच्छा वोल्टमीटर वो होता है जो बिल्कुल सर्किट में से करंट ना ले। लेगा तो थोड़ा बहुत तो लेगा ही लेगा, क्योंकि इनफानाइट रेजिस्टेंस इसकी, हम बोल रहे हैं इसकी रेजिस्टेंस इनफानाइट होनी चाहिए ताकि बिल्कुल करंट ना आए इसमें। तो ये मेजर करेगा, अच्छा वर्क डन मेजर कर देगा। समझ आई बात? अब मेरे कहने का मतलब ये है कि वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस because we don't want any current to pass through it. Ammeter has low resistance because we want total current should not change in the circuit. तो ये दोनों मीटर सर्किट में लगने के बाद सर्किट को डिस्टर्ब ना करें बिल्कुल भी, ये दिमाग में रखना बात। ठीक है ना? जैसे किसी बंदे को किसी काम में लगाया गया कि भाई, जैसे मान ले तेरे को कैशियर बना दिया मैंने। ठीक है, तेरे को कहा कैशियर है तू बैंक की, पैसे गिन, बेटा पैसे गिनो। तो पैसे तो तू गिन रही है पर बीच में पैसे अपने घर लेके जा रही है साथ में। तो यू आर नॉट अ गुड कैशियर। सर्किट में कोई बंदा काम कर रहा है, उस बंदे को सर्किट में एग्जैक्ट वही काम करना है जो हो रहा है, अपनी प्रेजेंस को शो नहीं करना। अंडरस्टूड? तो ये काम है। तो वोल्ट मीटर और एम मीटर जो है बेटा, इनकी रेजिस्टेंसेस के बारे में अब बात हो गई। अब हमें क्या करना है? आज हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है, वी वांट टू कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। सॉरी, एम मीटर में हम पहले करना चाहते हैं। अब देखो, अब ये है मेरे पास गैल्वेनोमीटर। मैं चाहता हूं कि ये एम मीटर में चेंज हो जाए, और तू मुझे कह रही है सर एम मीटर की रेजिस्टेंस तो होनी ही नहीं चाहिए, कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, मिनिमम करो एम मीटर। मैं कह रहा हूँ गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, तू कह रही नहीं और कम करो इसकी रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे? हम इसके अक्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे पैरेलल में। अब व्हाट डू यू मीन बाय शंटिंग ऑफ रेजिस्टेंस? तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इस सर्किट की, अगर मैं कहूं इस सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए, इतने सर्किट की, ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस इस सर्किट की कैपिटल जी से कम हो जाएगी। वैसे अगर हम एस इज लेस देन जी ले रहे हैं, जो एस है वो लेस देन जी ले रहे हैं, अगर लेस लेस देन जी ले लें और भी बढ़िया है। तो जो आर नेट होगा इस सर्किट का, वो लेस देन होगा एस से, और भी बढ़िया हो गया। एस जी से कम है, ओवरऑल रेजिस्टेंस एस से भी कम हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल में जो दो ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है वो, जो दो रेजिस्टेंस या जितनी भी रेजिस्टेंस लगी है उनमें से जो सबसे छोटी है उससे भी छोटी होती है। तो हमने बेटा ये एमीटर बना दिया।
अब इधर से जो करंट आ रहा है सिया, उसको बोलते हैं, जैसे मैं तुझे कहूं भी मेरे को 3 एम्पियर का एमीटर बनाना है, तो ये 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। जो इधर करंट जा रहा है और जो इधर करंट जा रहा है, इधर जो गल्वेनोमीटर में करंट जाएगा ना, उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गल्वेनोमीटर। आईजी जो करंट है, जैसे न्यूमेरिकल्स में इसको बोला जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, और जो नीचे करंट जा रहा है, ये कितना जा रहा है, आई माइनस आई जी जाएगा नीचे करंट। अब दोनों पैरेलल में है तो सिंपल सा कंसेप्ट लगा देंगे, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, अब मैं तुझे, अगर एस निकालना है हमें, तो आई जी इंटू जी ओवर आई माइनस आई जी हम कर देंगे बेटा। तो ये रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास, इतनी शंट रेजिस्टेंस हमें लगानी है अगर हम एमीटर कन्वर्ट के, जैसे मैं तुझे कहूं कि एक एमीटर है, ठीक है, मुझे एमीटर बनाना है, तो एमीटर मुझे बनाना है जिसकी रेंज 0 से 3 एम्पियर की हो। तो बेसिकली मेरे पास आई की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो गल्वेनोमीटर का है ना, वो होना चाहिए 2 × 10⁻⁴ एम्पियर, ऐसे बोल देता हूं मैं। ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे दिया, और मैं गल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस भी दे देता हूं, चलो 40 ओहम गल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस भी दे दी मैंने। तो बताओ मुझे कितनी शंट रेजिस्टेंस चाहिए ताकि मैं इसको एमीटर में कन्वर्ट कर सकूं। तो आप एक तो शंट निकाल लेंगे, पहले एस की वैल्यू निकाल लेंगे, आई जी जी ओवर आई माइनस आई जी करके। दूसरा बेटा आप ये कैलकुलेट करेंगे कि आप ये भी बताएंगे कि इसको पैरेलल में लगाना है, इस शंट को किस में लगाना है, पैरेलल में लगाना है। तो दोनों बातें हो जाएंगी ना, इसमें एस की वैल्यू कैलकुलेट करना है, आई जी 2 × 10⁻⁴ इंटू जी की वैल्यू है 40/3 माइनस 0.0002। 2 × 10⁻⁴ क्या हो गया, 0.0002। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो सॉल्व करके आप अपने ओहम कह देंगे, और आप आंसर दे देंगे जो भी होगा इसका। ठीक है ना, इतनी शंट हमने लगानी पड़ेगी अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये वैसे एक क्वेश्चन बनाया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब बात कर रहे हैं हम आगे, क्या आगे क्या बात करनी है हमने, हमें बेटा आगे कन्वर्जन करनी है गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन आता है कि गैल्वेनोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे एक ऐसा वोल्टमीटर बनाना है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक गैल्वेनोमीटर लूंगा, 1 मिनट। ये अटक जाता है बीच में ना कभी कभी, ज्यादा ही अटक जाता है फिर। आज अटक रहा है थोड़ा, आज वैसे अटका नहीं है अभी, बट हाँ जी चलो शुरू करते हैं। अब ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, मुझे इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लगा दूंगा, आर डैश। आर डैश जो है वो गैल्वेनोमीटर से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो ये सिया क्या बन गया बेटा मेरा, ये मेरा वोल्ट मीटर बन गया। लो कुछ भी नहीं है, सिंपल वोल्ट मीटर। अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना, गड़बड़ हो जाती है। अगर आपको सर्किट याद हो तो वोल्ट मीटर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल लगता होता है ना, है ना। इस रेजिस्टेंस, अब जो करंट आ रहा होता है आई, वो हम इसमें से पास करा के लेके जाते हैं आगे। हम ये तो बोलते नहीं कि इधर थोड़ा बहुत करंट जाता है, पर हम यहां मान लेते हैं कि मान लो यहां करंट आई जी चला गया, तो नीचे कितना जाएगा बेटा, आई माइनस आई जी जाएगा नीचे। जितना आई जी कम होगा ना सिया, उतना बढ़िया है। जितना आई जी कम होगा उतना बढ़िया वोल्ट मीटर होगा। तो यहां पे आप कह सकते हो आई जी जी प्लस आर डैश, ऊपर वोल्टेज आ गई, जी प्लस आर डैश रेजिस्टेंस हो गई, इस रेजिस्टेंस को मैंने आई जी से मल्टीप्लाई कर दिया, वोल्टेज आ गई। और नीचे जो वोल्टेज आती है, ये यहाँ जो वोल्टेज आती है वो हम कैपिटल वी लेते हैं, विच इज इक्वल टू आई आर लेके चलते होते हैं। यहाँ आई आर नहीं होगी, आई माइनस आई जी इंटू आर होगी वैसे यहाँ पे, है ना। इसको अगर
एग्जैक्ट लें तो आई माइनस आई जी इंटू आर होगी ये। तो वोल्टेज वी आ गई, तो वी वोल्टेज आ गई। तो यहां से बेटा आप जी प्लस आर डैश इज इक्वल टू वी ओवर आई जी लिख सकती हैं। आर डैश इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस कैपिटल जी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं तुझे कहूं कि मुझे एक वोल्ट मीटर बनाना है 0 to 3 वोल्ट का, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है, और फुल स्केल गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन फुल स्केल करंट है 0.002 एम्पियर, या 2 × 10⁻³ -3 एम्पियर। तो कैसे बनाऊंगा? तो आप कहेंगे कि हमें एक आर डैश रेजिस्टेंस चाहिए जिसकी वैल्यू वी ओवर आई जी इंटू जी से मैं कैलकुलेट करूंगी। वोल्टेज मेरी 3 है, आई जी 2 × 10⁻³ है, और माइनस उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू 10⁻³ -50। तो ये कितना हो गया? 1500। 1500 -50 तो कितना ओहम आ गया? 1450 ओहम की रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी इसके साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? हमने कन्वर्ट कर दिया इस गैल्वेनोमीटर को इनटू 0 to 3 वोल्ट मीटर में। समझ आ गई बात आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? ठीक है, तो अभी आपने सिया आज 86 क्वेश्चंस करने हैं बेटा, बस और कुछ नहीं करना, अभी खत्म करना है काम। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बस आज इतना ही करेंगे, चैप्टर हमारा यहाँ डन हो गया है ये पूरा, थ्योरी पार्ट।